Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday our chapter number 6, that was social responsibility of business. Chapter number 6, social responsibilities of business. ये चैप्टर हमारा चला हुआ था. We will further make the discussion on this chapter. तो कल आपने जो किया था वहाँ तक आपने किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स में आपके इसमें पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में आपके 7 टाइप्स के मैंने बताए थे. नेक्स्ट आपके पास हमने की जो किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, वो मैंने आपके पास में जो है 5 टाइप के बताए थे. और नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर और शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, ये 3rd नंबर है. टुवर्ड्स ओनर्स ऑब्लिक इन्वेस्टर्स. ओनर्स या इन्वेस्टर्स, आप कहेंगे जी इन्वेस्टर या ओनर, तो फिर जो ना उसका मीनिंग क्या बना? खुद ओनर ही तो शुरू करता है बिजनेस में. इट इज नॉट सो. ओनर जो है, आप बड़ी कंपनी की बात करें जहां पर आपके लाखों लोग करोड़ों लोग जो है आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी बात करो. आप एक छोटी दुकान की बात मत करिए. मीन्स इन ए बिग कंपनी देर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ईच शेयर होल्डर हैज सम शेयर्स, and then a company call a meeting and the directors and other dignitaries are elected in the election of the company, and the persons who we have elected as the director and as the other dignitaries, they run the company and they become the official of the company. It means now the company become different from its management. आपने जो भी लोग चुन करके भेजे हैं वो पूरे कंपनी को संभालेंगे. दे विल लुक आफ्टर द टोटल कंपनी. जिस प्रकार से कि वी पीपल हैव इलेक्टेड आवर एमपीज, एमएलएज एंड दे हैव इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड नाउ दे बिकेम द मैनेजर्स ऑफ द स्टेट और द नेशन. बट वी पीपल हु आर द वोटर्स, they are the real owner of the country or the state, but now they person are the management of the company. अब वो कंपनी को चला रहे हैं. अब उनकी जिम्मेवारी है कि हम लोगों का ध्यान रखें, कि हम जो वोटर्स हैं उनके आवश्यकताओं के, उनकी समस्याओं का ध्यान रखें. तो ठीक उसी प्रकार से आपके कंपनी की जो मैनेजमेंट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनर्स. तो वहाँ का जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो ओनर से डिफर करती है. तो उन लोगों को, यानी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, उन लोगों का इन्वेस्टर्स के प्रति या ओनर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं. पहला तो इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट इज टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. ensure safety of investment. The owners or the investors who has invested the money into the company, it is the responsibility of the business. अब यहाँ पर बिजनेस और मैनेजमेंट एक चीज हो गई है. It is the responsibility of the business that investment should be safe. Means that money should be not be invested in that areas where there is a risk of loss. वहाँ पर जिस पैसे को ना लगाया जाए. तो आपका पहला काम तो ये है बिजनेस का ऑनर्स के प्रति या इन्वेस्टर के प्रति कि सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सेकंड, टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न्स.
returns on investment, on investments. ये करा कि इसमें एंश्योर फेयर का भी ये हुआ कि दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट, means that not be so much less that the investors or the owners feel that they are getting less profit. और हम ये भी नहीं कहते कि it should be so much high, क्योंकि that will be expectation of the consumers, तो हम वो भी नहीं कहते. तो कहता है कि ensure the fair and regular का मतलब the business should declare the dividend a regular basis, not on the one time and then for 3 or 5 years no डिक्लेरेशन ऑफ द प्रॉफिट. ऐसा नहीं है. उनको जो है फेयर और रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए. रिटर्न होता है प्रॉफिट, कि उनको जो है फेयर और रेगुलर रिटर्न जो है प्रॉफिट जो है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए. ये भी जो सेकंड है आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की टुवर्ड्स ओनर्स. थर्ड है गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. गिव कंप्लीट information, give complete information regarding financial position of business. ये कहता है कि आपका गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द ओनर्स और टू द इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? इज द बिजनेस इज रनिंग इन लॉस और बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिट. व्हाट आर द टोटल एसेट एंड व्हाट आर द टोटल लायबिलिटीज. इट शुड बी गिवन क्लियर इंफॉर्मेशन. अब कई बार क्या होता है कि सम मैनेजमेंट पर्सन्स make the manipulations and they show the balance sheet of the company in a very good sense, means they make a window dressing, means they show you false information in the balance sheet of the company, and in this ambiguity investors invest more money in the company, and lastly once all the false information come to the knowledge of the investors and then they feel cheated themselves. तो यहाँ पर जो है ये क्लियर पोजीशन में इनको बतानी चाहिए मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के रिलेटेड जो भी उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट है टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. टू इंश्योर एप्रिसिएशन तो बढ़ावा देना है, बढ़ाना. To ensure appreciation of investment by proper utilization of resources. आपका कि एश्योर टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंश्योर होता है सुनिश्चित करना. तो इसमें कहता है कि टू एंश्योर द एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास में या बिजनेस के पास में दे मस्ट बी यूज्ड इन ए प्रॉपर मैनर, मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनका गलत उपयोग ना हो. मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, these 4 things are available with you. That should be used in proper utilization so that more profit could be earned. And by using the proper utilization of the resources, there should be appreciation of investment. इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए. मीन्स अगर
बेटा स्पीकर बंद करिए, स्पीकर बंद करिए बेटा, स्पीकर बंद करिए बेटा, आपको हमें डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, एप्रिसिएशन, ईमानी स्पीकर बंद करो बेटा, ईमानी स्पीकर बंद करिए। तो ध्यान रखा करो बेटा, और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। टू एंश्योर द कोई बात नहीं। To ensure appreciation of investment by proper appreciation of resources, means there should be proper utilization of resources. By this way, there should be appreciation of investment. इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब आप ये कहेंगे जी बढ़ती कैसे इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ऐसे बढ़ती है कि मान लो कि आपने एक प्लॉट खरीदा था 10 लाख रुपए का, और वो इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद में उस प्लॉट की कीमत बढ़ करके आपकी 50 लाख हो गई 10 लाख से। इसका आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख से 50 लाख हो गई, तो यानी 40 लाख आपकी बढ़ गई। तो ये एप्रिसिएशन हुआ। तो ये कहता है कि बिजनेस शुड इन्वेस्ट द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दैट एरियाज दैट देयर कुड बी द एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपके एप्रिसिएशन हो इन्वेस्टमेंट का, घटे नहीं, ठीक है। और उसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे तो नेचुरली अपने आप ही आपका एप्रिसिएशन होगा एसेट्स का, हाँ इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट आप कैसे हैं, टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, टू गिव देम opportunity to participate in decision making. Means business should also give the opportunities to the investors, to the shareholders to make the decision making. Means they should be called in the जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब यूं तो हर कोई आदमी तो कर नहीं सकता, हम यूं कह के गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व द वी वोटर इन मेकिंग द डिसीजन मेकिंग। अब सरकार हम लोगों को हर एक को बुला नहीं सकती डिसीजन मेकिंग में। अब डिसीजन मेकिंग तो हमने उसी समय कर दिया था व्हेन वी हैव पोल्ड द वोट्स, व्हेन वी कास्ट द वोट, जब हमने वोट डाल दिया उस समय जो भी पार्टी थी, जो भी कैंडिडेट था, जो मैं कह रहा था, हमने उसके बातों में विश्वास किया और हमने उसके लिए वोटिंग कर दी, तो हमारा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो गया। तो सेम थिंग इज हियर दैट द कंपनी और द बिजनेस शुड कॉल द जनरल मीटिंग and all the issues should be put in front of the all the members, and their decision should be asked for a particular problem, and the shareholders will give their decisions or they will give the suggestions, and then the directors of the company or the post holder of the company, they will take the decision according to the views of the shareholders. तो इस प्रकार से इनके जो ये आपके 5 प्रकार के जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं बिजनेस की टुवार्ड्स द ओनर्स और टुवार्ड्स द इन्वेस्टर्स, ठीक है। एक बार मैं इनको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपके जो कल मैंने करवाया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द कंज्यूमर्स, फिर मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द एम्प्लॉइज, और थर्ड आपके पास में है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर और द इन्वेस्टर्स। तो पहला इसके अंदर है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी सेफ्टी जो है वो इंश्योर होनी चाहिए। सेकंड आपके पास है टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रेगुलर रिटर्न प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए वो। गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड जो उनकी इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल पोजिशन की वो भी उनको जरूर मिलना चाहिए। टू एंश्योर द अप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन से उनकी इन्वेस्टमेंट का अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग में उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो भी अपना फैसला सुना सके। ठीक है जी। तो ये आपके पास में थी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर द शेयर होल्डर्स। एनीबडी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछिए। अगर नहीं तो हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट अभी है वो हम देखते हैं हमारा कौन सा है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। फोर्थ आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट के प्रति कोई बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं। गवर्नमेंट कौन है? वी पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश कैसे चलेगा, कैसी जरूरत है इसको। आपके जितना मिलिट्री है, जितने रिसोर्स हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने और चीज़ें हैं, ये कैसे चलेंगी। तो नेचुरली इनके लिए जो आपका टैक्स है वो हम जो बिजनेसमैन देगा तो ही ये चीज़ें हमारे देश की चलेंगी, वरना तो नहीं चलेंगी। तो पहला आपके पास कौन सा है? टू अवॉइड बाय रूल रेगुलेशन एंड लॉज। टू अवॉइड बाय rules, regulations and laws। आपके जो देश के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और लॉज हैं उनको अवॉइड बाय तो मानना। आपके जो भी देश के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, द बिजनेस शुड अवॉइड बाय ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन सभी रूल एंड रेगुलेशन को जो बिजनेस को मानना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं जो देश में बनाए हैं दैट आर इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, दैट आर इन फेवर ऑफ द कंट्री, इट मीन्स यू शुड ओबे देम। आपके जो भी कुछ बिजनेसेस हैं विच आर रिस्ट्रिक्टेड यू कांट डू सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू टू ओबे। अगर आप उनको ओबे नहीं करेंगे तो हर आदमी ऐसा करेगा, हर बिजनेसमैन ऐसा करेगा, तो फिर देश नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की है कि अवॉइड बाय द रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज। सेकंड, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। टू पे taxes and duties on time। To pay taxes and duties on time means what the taxes and what the duties are assigned। ड्यूटीज कहाँ यहाँ पर टैक्स ही है, आपकी कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो आपका जो है यहाँ पर जो भी बिजनेस के ऊपर जो सरकार ने कोई टैक्स जो उनको बोल रखे, चाहे वो जीएसटी है, चाहे आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या कोई कस्टम का है, एनी टाइप ऑफ द टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन द बिजनेसेस दैट शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट विद इन द टाइम एट रेगुलर इंटरवल। उनको जो है रेगुलरली जो वो सरकार को पे करते रहना चाहिए। तो दूसरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिजनेस की है सरकार के प्रति कि पे द टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। थर्ड आपके पास में है टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स, आपकी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं दैट आर आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सोल्व देम, बट गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट सोल्व ऑल द थिंग्स। Therefore, business should also play the role to solve such type of the social problems. What type of the social problems?
social problems here, just like unemployment. Unemployment is a social problem. The business should provide more and more employment to the society so that the social problem of unemployment can be solved. इसी प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ illiteracy. Illiteracy is also a problem for the country. Means इतने सारे अनपढ़ लोग हैं. Business should also help to solve this illiteracy also by helping to give the aids to the schools, to providing the private schools, or to providing the scholarship and the other things to the poor section of the society. इसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम है that is discrimination. Discrimination means in our society there is many type of the discrimination that may be based on the caste, that may be based on creed, that may be based on the religion, that may be based on the area. तो आपके कई प्रकार की ये सोशल प्रॉब्लम है एंड ए बिजनेस शुड आल्सो हेल्प टू सोल्व दिस प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट. मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ द बिजनेस कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे. किसी के साथ में ऐसा नहीं कि हम उसको माल बेचेंगे उसको नहीं बेचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो आपका जो नेक्स्ट आपके पास था हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करना. एंड नेक्स्ट इज एंड दैट इज टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड so that country's reputation be maintained. In fair dealing, to adopt fair dealing especially in export business. अब फेयर डीलिंग हो मीन्स देयर शुड बी नो चीटिंग. और कह रहे कि स्पेशली इन एक्सपोर्ट, अगर आप विदेशों में माल भेजते हैं और वहाँ पर आप चीटिंग करते हैं, यू गिव द अडल्टेड मटेरियल, यू गिव द रॉन्ग inferior quality product to the foreigners, then our reputation in the foreign will be decreased. तो हमारी रेपुटेशन जो देश की जो है वो बाहर के देशों में ना गिरे, इसलिए आप जो एक्सटर्नल ट्रेड है या एक्सपोर्ट ट्रेड है उसमें आप फेयर डीलिंग जरूरी रखें. वैसे फेयर डीलिंग तो हर जगह जरूरी है, दैट शुड बी आल्सो विद इन आवर कंट्री आल्सो, बट ही हैज सेड दैट स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेडिंग और एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेडिंग विशेष कैसा होना चाहिए. लास्ट है टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. टू कोऑपरेट इन प्लानिंग. फिफ्थ है टू कोऑपरेट in planning, to cooperate in planning, investigation, administration, आपका जो है ये करके कोऑपरेशन करना प्लानिंग में, इन्वेस्टिगेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. तो आपका जो है कोऑपरेट करना प्लानिंग में, इन्वेस्टिगेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपके जो है इसमें डिफरेंट टाइप की जो है हम गवर्नमेंट प्लान करती है, तो प्लानिंग में भी जो है मदद करनी चाहिए एक बिजनेसमैन को. और उसी प्रकार से उसका जो इन्वेस्टिगेशन है किस चीज़ का, यह तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी जो है बिजनेसमैन को मदद करनी चाहिए. तो अगर हम दोबारा इसको देखें कि देयर वर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी और द बिजनेस टू द गवर्नमेंट. ये तो केवल हमने यहाँ पर 5 लिखे हैं, देयर आर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये तो क्योंकि आपका सिलेबस में इतनी हर चीज़ नहीं दी जा सकती. इट मे बी हंड्रेड्स टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट,
और टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। काफ़ी सारे हो सकते हैं, पर क्योंकि सारी चीज़ें जो ये तो एक हिंट है केवल। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक मोर देन दीज पॉइंट्स। इन पॉइंटों से ज़्यादा सोचना जो है वो आपकी जिम्मेवारी है कि आपको सिर्फ हिंट दिए गए किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। पहला, टू अवॉइड बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ लॉज। जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन और लॉज बना रखे हैं उनका पालन करना। पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम, means the tax and duties must be paid on time by the businessman to the government, because if you business will not pay the duties on time, then how it can be possible to make the economic development of the country। और इसी प्रकार थर्ड है, to help in solving the social problems। the social problems should be also to be help to solve the social problem the government। जैसा मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें हो सकता है। नेक्स्ट, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली इन एक्सपोर्ट बिजनेस। कि फेयर डीलिंग जो है वो होनी चाहिए स्पेशली एक्सपोर्ट बिजनेसेस में, जहाँ पर हमारे देश की जो बाहर जाके बेइज्जती ना हो। और टू कोऑपरेट प्लानिंग इन्वेस्टिगेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी जो हमारी मदद बिजनेस में करनी चाहिए। ठीक है, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? आज हम इतना ही करेंगे। कोई पॉइंट अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए मेरे से। हाँ जी, अटेंडेंस मैं लेना चाह रहा हूँ।